देश के अंदर 11 साल से हुकूमत किसकी है? अमित शाह जी जिम्मेदार नहीं है क्या घुसपैठ के लिए? ये तो अपने आप को ही वो ब्लेम कर रहे हैं कि मैं घुसपैठी को नहीं रोक पाया, इसलिए इतनी आबादी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? हमें तो ऐसा लगता है कि एक चुनाव स्टंट बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करा जा रहा है ताकि बिहार के चुनाव में वोट पोलराइज हो जाए। ये आंकड़ा उनके पास कहाँ से आया? और अगर आया भी है तो सिर्फ घुसपैठियों की वजह से क्यों है? तो मेरा तो ये मानना है कि ये कम से कम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें और घुसपैठ को रोकें। और जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहे हैं, ये डरा रहे हैं हिंदू भाइयों को कि इनकी आबादी बढ़ रही है, ये कल को तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। एक आंकड़े के हिसाब से अगर तमाम हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग ना करें और तमाम मुसलमान भाई फैमिली प्लानिंग करें तो हिंदू भाइयों के बराबर आने के लिए 2000 साल लगेंगे। 2000 साल किसने देखे? पता नहीं दुनिया कब खत्म हो जाए, तो आप देख ही रहो। तो ये बिला वजह की बातें नहीं करनी चाहिए, हर जगह हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। अपने अचीवमेंट्स को बताएं कि हमने ये करा, हमने सांप्रदायिक सौहार्द इतना बढ़िया कर दिया देश का, ये बताएं ना। मैंने कहा ना कि हिंदू मुसलमान करना है उन्हें। सीएए लेके आए, उसको भी कह रहे हैं नागरिकता के लिए। हमें सीएए से परेशानी नहीं है, हमें परेशानी यह है कि ये हिंदुस्तान का पहला कानून ऐसा है जो धर्म के हिसाब से यहाँ के रहने वालों को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर कोई मुसलमान पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आना चाहेगा तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। और गैर मुस्लिम चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उसको तो आप नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात जायज थी? इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध करा था। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन वो धर्मशाला बनी कैसे? कैसे आ गए? हुकूमत में तो आप हैं और गृह मंत्रालय आपके पास है, क्यों नहीं रोका गया आपसे? अगर ये बात सच्चाई है तो जाहिर सी बात है उनके अखिलेश यादव जी के फेसबुक अकाउंट में ना तो कोई ऐसी बात थी, ना कोई उन पर इल्ज़ाम था, क्योंकि उनके 80 लाख फॉलोअर्स हैं। तुम्हें ये बुरा लग रहा है और वो आपकी पोलें खोल रहे हैं, आप जो कुछ भी देश को गुमराह कर रहे हैं या आप अपने जुमलेबाजियों से धोखा दे रहे हैं, वो अब अखिलेश यादव जी उसको खोल रहे हैं, तो आप फेसबुक अकाउंट ही बंद करा देंगे? क्या ये प्रजातंत्र है? या अब ये हम मान के चलेंगे प्रजातंत्र खत्म ही हो चुका है? टेक्नीशियन बहुत है उनके पास और उनकी कहीं कोई गलती नहीं थी। ये बंद क्यों किया गया, इसकी वो सरकार खुद इंक्वायरी कर ले। अपनी पीठ थपथपाने से तो बेहतर ये है कि थोड़ी शर्मिंदा हो। यकीनी तौर पर अपोजिशन के ये तो अकाउंट बंद कराया जा रहा है, अपोजिशन के नेताओं को तो जेल में बंद कराया जा रहा है। आपको तो पता है लोकतंत्र है कहाँ। आप इसी से देखिए कि सियासत का स्तर कितना तुच्छ हो गया है, कितना निम्न स्तर पे आ गए हैं। JPNIC अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ वो पार्क है जो JP साहब के नाम के ऊपर है। आज अगर उनको श्रद्धांजलि देने वो वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें रोक देंगे। आखिर क्यों? ये जिद किस बात की है? ये तो ऐसा हो गया ना जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जिदें होती हैं कि मैं यहाँ बैठूंगा, तुझे यहाँ नहीं बैठने दूंगा। हम इसी स्तर पर आ गए नेशनल लेवल के ऊपर। हमें शर्म आती है आज की इस सियासत के ऊपर। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का भाजपा के जो मार्गदर्शक लीडर्स थे जिनको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, ये सब जयप्रकाश नारायण जी की इज्जत करते हैं। और उन्होंने उस वक्त तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ी थी और जनता पार्टी की हुकूमत आई थी, इंदिरा गांधी जी को हराया गया था। तो
तो इतने बड़े आदमी की अगर कोई जा रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी वाले भी जाते और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते। देखिए, दोनों बड़े नेता हैं देश के, और इन लोगों के ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे आजम खान साहब हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो। ये वो लोग हैं जो हमारे भविष्य के लिए भी सोचते हैं, आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। तो अगर ये आपस में मिल रहे हैं या शिष्टाचार भेंट हो रही है या सियासी भेंट हो रही है, तो क्या हर्ज क्या है, इसमें परेशानी तो है नहीं किसी बात की। देखिए, ट्रम्प साहब की तो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हो रही। वो तो रोज सुबह को उठ के सोचते हैं आज क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ी फैलाऊं जो दुनिया में फिर मेरा नाम सुर्खियों में आ जाए। अब अगर उनको प्राइज नहीं मिला है तो इसराइल से फिर कह दिया उन्होंने कि बॉम्बिंग कर दो, सीज फायर मत करो। इसराइल की जरूरत नहीं है कि बगैर अमेरिका की मर्जी के बॉम्बिंग कर दे। अब शायद वो पाकिस्तान से भी कह देंगे हिंदुस्तान पे हमला कर दो। ये तो अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए।